Hello bachcho, let's read this question. So our question says, given that heat of neutralization of strong acid and strong base is 57.1 किलोजूल. So यहाँ पे हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्वेश्चन में गिवन है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये हीट रिलीज हुई है यहाँ पे. देन क्वेश्चन में लिखा है द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.25 मोल HCl. HCl क्या है? हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. इज न्यूट्रलाइज्ड विद 0.25 मोल ऑफ NaOH. और NaOH क्या है? हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है इन एक्वस सॉल्यूशन. सो इस क्वेश्चन में हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्वेश्चन में गिवन है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, और हमसे पूछा है कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज़ HCl जिसके 0.25 मोल क्वेश्चन में गिवन है, जब वो रिएक्ट करते हैं 0.25 मोल ऑफ NaOH, सो यहाँ पे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. तो पहले हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती क्या है. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती क्या है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl. ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये हमारा क्या है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग एसिड. इसको ऐसे से मैं डिनोट कर रहा हूँ. जब ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है किसी स्ट्रॉन्ग बेस से, इसका 1 मोल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है किसी स्ट्रॉन्ग बेस से लाइक NaOH. NaOH क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है. और दोनों का कितना कितना लेना है? 1-1 मोल लेना है. जब ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होते हैं तो क्या बनाएंगे यहाँ पे? सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब NaCl बनाएंगे प्लस H2O बनाएंगे यहाँ पे. जब 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज होती है डेल्टा H जो आता है इसका, ये आता है आपका यहाँ पे -57.1 किलो जूल, जो कि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है. इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. कि जब 1 मोल एसिड का 1 मोल बेस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करता है और जो हीट यहाँ पे रिलीज होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यहाँ क्वेश्चन में देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जब कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो उनके लिए हीट न्यूट्रलाइजेशन क्वेश्चन में कितनी गिवन है? -57.1 किलो जूल. अगर ये स्ट्रॉन्ग की जगह वीक होता तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.1 से कम होती. ठीक है, स्ट्रॉन्ग था तो इसलिए यहाँ पे कितनी स्टैंडर्ड वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में? -57.1 किलो जूल. राइट. सो ये जो -57.1 किलो जूल है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं when 1 mole of strong acid like HCl react with यहाँ आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो यहाँ पे completely neutralized by strong base like NaOH. जब ये 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है किससे? स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH से. सो यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है यहाँ पे, वो कितनी दी हुई है यहाँ पे? -57.1 किलो जूल. ये मतलब है यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का यहाँ पे. ठीक है, कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ ना यहाँ पे हमारे पास. यहाँ वो क्वेश्चन में लिख देता कि जब 1 मोल, ये लाइन क्वेश्चन में दे सकता है डायरेक्ट वो, कि जब 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्ट करता है 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस से, तो इतनी हीट रिलीज होती है. अब उसने वो लिखने के बजाय उसने लिख दिया यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो थर्मोडायनेमिक्स की एक टर्म है हमारे पास. ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं. क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हेन
0.25 मोल ऑफ HCl एंड 0.25 मोल ऑफ NaOH आपस में रिएक्ट करेंगे तो कितनी हीट रिलीज होगी। सो इसको हम सिंपली यूनिटी मेथड से कर सकते हैं। देखो, जब एक मोल न्यूट्रलाइज हुआ दोनों का, एक मोल न्यूट्रलाइज हुआ दोनों का, तो कितनी हीट रिलीज हुई हमारे पास, -57.1 किलो जूल रिलीज हुई। एक मोल न्यूट्रलाइजेशन से इतनी हीट रिलीज हुई, तो 0.25 से कितनी होगी, 0.25 मोल के लिए कितनी होगी। तो सिंपल है, एक के लिए इतना, तो 0.25 के लिए कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -57.1 इंटू 0.25 किलो जूल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -14.275 किलो जूल। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में हमारे पास। सो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था, देखो हीट प्रोड्यूस पूछ रखा था, यहाँ पे देखो हीट प्रोड्यूस पूछ रखा था कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस और यहाँ रिलीज सेम मतलब है दोनों का। ठीक है, कितनी रिलीज होगी या कितनी प्रोड्यूस होगी, ये यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इस क्वेश्चन में, ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे दिया हुआ है यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट रिलीज हुई है या हीट प्रोड्यूस हुई है। यहाँ पे लिख देते हैं नेगेटिव साइन indicates heat released, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट रिलीज होती है, हमेशा हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।